को जय मसीह की। मैं पास्टर रूडी चरण आप सभी को इस वीडियो में धन्यवाद करती हूँ, स्वागत करती हूँ, वेलकम करती हूँ। तो हम सीधे परमेश्वर के वचन में जाएंगे और हम देखेंगे कि परमेश्वर ने मूसा के द्वारा 70 चेलों को, 70 अगुओं को नियुक्त करने के लिए परमेश्वर ने बात किया। हालेलुया। जो भी इस वीडियो को देखेगा परमेश्वर उससे बात करेगा, उस दास से, उस दासी से परमेश्वर बात करेगा कि अपनी कलीसिया में लोगों को नियुक्त करना स्टार्ट करें। परमेश्वर से अगुवाई मांगे। परमेश्वर आपको सेवा के लिए इस्तेमाल करेगा और चेलों को तैयार करने के लिए इस्तेमाल करेगा, अगुवाई करेगा। हालेलुया। तो हम निकालेंगे गिनती और 11 अध्याय और उसका 16वां आयत। परमेश्वर मूसा से बात करता है और आज हम सबसे प्रभु बात करेगा। हालेलुया। लिखा है, यहोवा ने मूसा से कहा, इस्राएल पुरनियों में से 70 ऐसे पुरुष मेरे पास इकट्ठा कर, जिसको तू जानता है कि वे प्रजा के पुरनिये और उनके सरदार हैं, और मिलाप वाले तंबू के पास ले आ कि वह तेरे साथ यहाँ खड़े हों। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, अगर आप एक दास दासी इस वीडियो को देख रहे हैं तो परमेश्वर आपसे बात कर रहा है। अपनी कलीसिया में से जो बीज आप बो रहे हो, उस बीज में से ऐसा बीज बो कि आपके लिए परमेश्वर के काम करने के लिए चेले खड़े हो सकें। परमेश्वर आपकी कलीसिया से कुछ लोगों को मांगता है ताकि वो भी आप ही के जैसा काम करें, वो भी आपके जैसा ही परमेश्वर उनको बढ़ाए। हालेलुया। ऐसे बहुत से लोग होंगे जिनको सेवा करने की इच्छा होगी और शायद आपका मन, आपका दिमाग उनके ऊपर नहीं जा रहा होगा, लेकिन परमेश्वर आपसे बात कर रहा है। जब मूसा से परमेश्वर ने बात किया तो मूसा से कहा 70 लोगों को इकट्ठा कर ले और तंबू के पास ले आ। इसका कारण क्या है, इसका मतलब क्या है? वो तंबू कौन है? हमारा प्रभु यीशु मसीह। परमेश्वर कहता है ऐसे लोगों को तैयार कर जो यीशु के पास आ सकें, यीशु से बात कर सकें, यीशु का काम कर सकें और परमेश्वर के लिए तैयार हो सके, लोगों को तैयार कर सकें। जी, आपके पास बहुत सारी भीड़ होगी कलीसिया में, लेकिन परमेश्वर चाहता है उसी कलीसिया में से लोगों को तैयार करो। ये मत सोचिए कि भीड़ मेरे पास आई, ये सोचिए कि लोग तैयार हों आपकी कलीसिया में से। परमेश्वर मूसा से यही तो चाह रहा था, आपसे भी यही चाहता है। जी मेरे प्रिय भाई बहनों, क्यों चाहता है? यहाँ लिखा है 17 में, तब मैं उतर कर तुझसे वहाँ बातें करूँगा और जो आत्मा तुझ में है उसमें से कुछ लेकर उनमें समाऊंगा और वे इन बातों का भार तेरे संग उठाएंगे और तुझे उसको अकेला उठाना ना पड़ेगा। हालेलुया। हो सकता है कि आप अपने कलीसिया में दास हैं और परमेश्वर आपसे बात कर रहा है कि जो सेवा तू कर रहा है, अगर तू अपनी सेवा में विश्वास योग्य है, परमेश्वर की सेवा अच्छे मन से कर रहा है और अच्छी तैयारी के साथ कर रहा है, तो परमेश्वर आपसे बात कर रहा है। जो भी दास दासी इस वचन को सुन रहा है, इस वीडियो को देख रहा है, परमेश्वर उससे बात कर रहा है। अगर तू चाहता है, तुझे विश्वास है कि जो तू सेवा कर रहा है वो परफेक्ट है, वो अच्छी है, जो शिक्षा तू दे रहा है परमेश्वर की ओर से वो अच्छी है, वो गलत नहीं है, तो परमेश्वर चाहता है ऐसे ही दासों को, ऐसे ही लोगों को आपकी कलीसिया में से तैयार करे। जी, आप चाहते तो होंगे जैसा मैं प्रचार कर रहा हूँ खराई से, वैसा ही मेरी कलीसिया में, मेरे लोगों में ऐसे ही लोग खड़े हो जाएं। तो वचन क्या करा? तैयार कर, नियुक्त कर, उस बीज को बो दे। हालेलुया। ताकि वो क्या करें? नबूवत करें, बोलना स्टार्ट करें। जी मेरे प्रिय भाई बहनों, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि मूसा उन लोगों को ले आया, इकट्ठे करके ले आया। तब मूसा ने बाहर जाकर प्रजा के लोगों को यहोवा की बात सुनाई और उनमें से 70 पुरुषों को इकट्ठा और तंबू के पास खड़ा किया।
तब यहोवा बादल में होकर उतरा और उसने मूसा से बातें की, और जो आत्मा उसमें थी उसमें से उन 70 पुरनियों में समा दिया। और जब वे आत्मा उनमें समाया तब वे नबूवत करने लगे, परंतु फिर और कभी ना की। हालेलुया। वही आत्मा उन 70 लोगों के अंदर परमेश्वर ने दे दिया। अब वो क्या करने लगे? नबूवत करने लगे, बोलने लगे, परमेश्वर के कामों को करने लगे। मेरे प्रिय भाई बहनों, इसीलिए परमेश्वर आपसे बातें कर रहा है। हो सकता है कई लोगों को ये विश्वास होगा कि मेरी सेवा अच्छी है, मैं खराई से परमेश्वर का काम कर रहा हूँ, और लोग हो सकता है कि लोग आपकी बातें ना सुनते हों, और लेकिन परमेश्वर आपकी बातों को सुनता है, परमेश्वर आपसे बात कर रहा है। ऐसे लोगों को तैयार कर। तू अकेला ही क्यों खराई से बोले, और लोग भी खराई से बोले, और लोग भी खरा प्रचार करें, अच्छा प्रचार करें, और लोग भी परमेश्वर के लिए लोगों को तैयार करें। मूसा के जीवन से यही चाहता था। यीशु ने भी ऐसा ही किया। 12 चेलों को तैयार किया, उसके बाद 70 चेलों को तैयार किया और भेज दिया, जाओ। परमेश्वर जहाँ वो आप जाना चाहता था वहाँ लोगों को भेज दिया। इसका मतलब है कि यीशु चाह रहा था कि उसी के जैसे लोग तैयार हों, और आज भी वही चाहता है यीशु जब अपने चेलों को पवित्र आत्मा दिया और कहा जाओ, संसार में जाओ, जगत में जाओ, और मैं जो कुछ मैंने तुम्हें सिखाया वही सिखाना। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा उनको दो। हालेलुया। तो यीशु क्या चाहता था? कि उसी के जैसे चेले तैयार हों। अगर आपको ये विश्वास है आपकी शिक्षा अच्छी है, खरी है, और परमेश्वर जो आपको बोलता है वही आप बोलते हो, तो मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर से मांगो, मैं अपनी कलीसिया में 70 चेले, 50 चेले, जितने भी आप चाहते हो उतने चेलों को तैयार कर सकूं। तो प्रभु आपको आशीष